और प्रोग्राम के शुरू में आज हमने बात की थी महंगाई की कि हर तबका, हर शख्स महंगाई से किस कदर मुतासिर है। और इसी महंगाई के सवाल को लेकर हम गए अवाम में, उनसे सवाल किया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है और महंगाई को लेकर अवाम की राय क्या है। क्या सवाल है जो वो हुक्मरानों से करते हैं। आपके साथ उनकी राय शेयर करते हैं इस सेगमेंट के थ्रू। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है, ये आप भी हमें बताएंगे। और यही सवाल लेकर हम इस वक्त मौजूद हैं राजा बाजार में। मुख्तलिफ जगहों पर जाएंगे आज रावलपिंडी की, और लोगों से यही सवाल हमें करना है कि सबसे बड़ा मसला उनकी नज़र में क्या है, महंगाई ने कितना मुतासर किया। चूँकि इस वक्त वो हालात हैं कि जिससे भी सवाल करें कि महंगाई ने कितना परेशान किया, कितना मुतासर किया, तो जवाब आएगा बहुत ज़्यादा मुतासर किया। तारीख़ी महंगाई है इस वक्त। हुकूमतें आएँ या हुकूमतें जाएँ, पेट्रोल प्राइस भी बढ़ती नज़र आती है, डॉलर बेकाबू नज़र आता है, हर चीज़ महंगी है। दूध के दाम भी बढ़ गए, गोश्त भी महंगा हो गया, सब्ज़ी फल हर चीज़ महंगी। क़ुव्वत ख़रीद इंसानों की गिर चुकी है। पाकिस्तान के मुश्किल माशी हालात में लोग क्या सोच रखते हैं, वही सोच आपके साथ शेयर करने के लिए मैं मौजूद हूँ यहाँ पर। मेरे साथ रहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला गुर्बत है। इस वक्त गरीब लोग परेशान हैं, ताजर परेशान है, गवर्नमेंट के लोग परेशान हैं, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर के मुल्क जा रहे हैं। इस वक्त आपका कारोबार कैसा चल रहा है? सर बिल्कुल ज़ीरो पे जा रहे हैं कारोबार, तो लोग परेशान हैं। उस दुकान पे मौजूद हैं जो कई जनरेशन से संभाली जा रही है। तो बात करेंगे हाजी साहब से, जिनके वालिद की ये दुकान थी, अब उनके बच्चे भी यहाँ पे हमें नज़र आते हैं। हाजी साहब, कितने अरसे से आप खुद इस दुकान पे? मैं तकरीबन कोई 42 साल हो गए। 42 साल हो गए। 42 सालों में सबसे मुश्किल वक्त कौन सा देखा? ये जो जा रहा है सबसे मुश्किल यही है। सबसे मुश्किल कस्टमर नहीं है, बिल इतने हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता आदमी। कोई बचत हो पाती है? कोई बचत नहीं होती, बल्कि पल्ले से खाए जा रहे हैं। जो बिकता भी है वो घर में खर्चे अखराजात हो जाते हैं। तो आप कोई सेविंग बहरहाल नहीं हो? कोई सेविंग नहीं। आपकी नज़र में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? मुझे भी इधर 40 साल हो गए बैठे हुए। हमने बड़ा बड़ा अच्छा वक्त दिया देखा है, पर अब जो है ना बहुत हालात ख़राब है। इतने हालात ख़राब हैं कि यकीन करें आप, हर चीज़ मोटरसाइकिल तक घर खड़ा कर दिया है कि अब अफोर्ड नहीं कर पा रहे उसको। तो पैदल आते हैं? जिसमें चिंची पे आ रहे हैं या फिर सुजुकी पे आ गए, इस तरीके से हम आ रहे हैं। अब ज़ाहिर है ये एक चेंज लानी पड़ी कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, तो जिसकी वजह से अब अफोर्ड नहीं हो रहा है। जाहिर है इसके अलावा बड़ा खर्चा क्या है? क्या बिल बड़ा खर्चा है? बहुत बड़ा। अब देखें ना, छोटी सी फैमिली है, 20-20 हज़ार रुपये बिल आ गया है। तो अब इतनी सैलरी इतनी नहीं है कि बंदा किस तरीके से बिल दे। एक बेटा उसको पढ़ा लिखा के अभी लगाया, वो भी कंपनी ख़त्म हो रही है जिस कंपनी में उसको करवाया था। क्या पढ़ाया बेटे को? उसको मैंने इंजीनियर बनाया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब बेटे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया यही सोच के कि ज़िंदगी आसान हो जाएगी होगी, पर क्या अब वो कंपनी ख़त्म हो रही है। कस्टमर कितने आ रहे हैं वैसे? बिल्कुल, जब से बिजली महंगी हुई है, आटा महंगा हुआ है, महंगाई की चक्की में आवाम पिस चुकी है, बुरी तरह पिस चुकी है। अब इन हुक्मरानों से क्या बात करेंगे? या आप इक़्तिदार में होते हैं, पाकिस्तान में होते हैं, इक़्तिदार के बाद बाहर चले जाते हैं, इनकी बेटियाँ, इनकी बेटियाँ बीमार हो जाती हैं। गरीब आदमी के मुंह से इन्होंने वाला बिल्कुल छीन दिया है। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि अगर ये हालात रहे, ये तो महंगाई कार के आप जो निगरान गवर्नमेंट आई है, अब देखो ये कितना मारेगी, क्योंकि इसको पूछने वाला कोई नहीं है। इस वक्त महंगाई ने तो सबको मुतासिर किया, आपको कितना मुतासिर किया? सर मुतासिर ये अभी मार्केट की आप सिचुएशन देख लें, माल पड़ा हुआ है, गाहक कोई नहीं है। तो इस टाइम सबसे घर की ज़रूरियात, बच्चों की ज़रूरियात पूरी करना मुश्किल हो गया। पेट्रोल आप देखें और महंगाई देखें, फ्यूल देखें, उसके बाद बिजली देखें, तो इस टाइम अपने खाने पीने के लाले पड़े हुए। क्या सोच के दुकान पर आए थे? यार बिज़नेस करते हैं, शुरू से सारी फैमिली बिज़नेस करती है, बिज़नेस करने ही आए थे। हो गया बिजनेस? बिज़नेस आपके सामने ही है। ये वो राजा बाज़ार है जहाँ पे चलने की जगह नहीं होती थी, और अब आपके सामने है क्या हालात है। क्या सोचते हैं? कुछ भी नहीं सोचते, सारी आवाम, हमारा अपना कसूर है। अपना कसूर? अपना कसूर है। जैसी आवाम होती है वैसे हुक्मरान होते हैं। तो कोई शक नहीं। शादीशुदा है? जी। बच्चे हैं? हाँ जी, एक बेटा।
एक मिनट, क्या सोचते हैं कि इस महंगाई में ख़र्चा पूरा करना तो मुश्किल हो रहा है, तो कैसे पूरा करें? वालिद साहब भी सपोर्ट कर रहे हैं? बस ऐसे ही है, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह चला देता है, अल्लाह ने वादा किया हुआ, लेकिन ऐसे ही है बस। जो बात बेहतर करने के लिए कुछ सोचते हैं? सर हम थोड़ी बेहतर कर सकते हैं, जो आता है वो खाता है, सबका यही हाल है। महंगाई ने आपको कितना परेशान किया हुआ? महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा। कितना बिल आया आपको? 26,000 रुपये बिल आया है विदाउट एसी, सिर्फ पंखे, फ्रिज और ये मोटर वगैरह पानी का बिल दिया। घर में कितने लोग हैं? फैमिली में 5 मेंबर हैं हम। और कमाने वाले कितने? 2 भाई। और आपका स्टॉल कितने अरसे से यहाँ पर है? मेरा 1 साल हो गया। और 1 साल में कितना बेहतर आपने देखा? ज़रा हम तो साल 1.5 साल से हालात मुश्किल ही देख रहे हैं। सर बिल्कुल ऐसी है कि तकरीबन सीज़न होता है, इस बार छोटी ईद का सीज़न होता है, लेकिन वो भी कारोबार के हालात बिल्कुल भी नहीं है। छोटी ईद पे भी ऐसी जब मार्केट की जैसे रूटीन है। जितने मुश्किल हालात अब देखें, ऐसे किसी और वक्त में भी देखें कि महंगाई इतनी बढ़ जाए कि कोई ख़रीदारी ना आए? नहीं सर, इतने हालात तो बुरे नहीं देखे। पहले तो फिर भी निज़ाम ये कि हल्का फुल्का चल रहा था, लेकिन इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है कि बिल्कुल इतने हालात बुरे हो गए हैं कि काम है ही नहीं किसी तरह पे। कभी कोई घर में या दोस्त यार को कहता है कि छोड़ो मुल्क से बाहर चलते हैं, क्या करोगे यहाँ पे? हाँ, ऐसे तो बहुत दोस्त यार कहते हैं, और कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो चले गए ऐसी महंगाई की वजह से, क्योंकि निज़ाम नहीं चल रहा घरों का। अब एक लड़के हैं, 2 लड़के हैं, नहीं निज़ाम नहीं चल रहा, तो वो लोग निकल रहे हैं बाहर कंट्रीज़ में। कुछ लोगों ने अप्लाई कर दिए, कुछ अप्लाई कर रहे हैं। हालात इतने टफ़ हो चुके हैं सब के लिए, पूरी कौम के लिए मैं कहूँगा कि हालात बहुत टफ़ हो चुके हैं। कभी किसी ने कहा आपको मुश्किल हालात हैं, यहाँ गुजारा बड़ा मुश्किल है, कुछ अच्छा होता नज़र नहीं आ रहा, मुल्क छोड़ के चले जाओ बाहर, ऐसा कहता है कोई आपको? से तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जिन लोगों से हमने आज़ादी ली थी, अब उन्हीं को 50-50, 60-60 लाख रुपए दे के दोबारा उनके गुलाम बन जाए हम। बहुत से लोग ये भी तो कहते हैं कि इस मुश्किल दौर में बहुत से नौजवान मुल्क छोड़ के जाने की बातें करते हैं, और इसीलिए अगर पासपोर्ट ऑफिस जाएं तो वहाँ पे रश लगा हुआ है। बाहर जाने की जब बात आई तो हमने सोचा कि किसी ऐसी शॉप पर जाते हैं जहाँ पर लगेज बैग्स होते हैं, क्या वाकई वहाँ पर भी ख़रीदारी हो रही है? अगर बाहर जाने का किसी का प्लान है, ज़ाहिर है वो सामान तो लेकर जाएगा, लगेज लेकर जाता है। तो इसी तरह से बात करने के लिए शॉप पे आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम जी। बैग्स बिक रहे हैं? जी बैग धड़ाधड़ बिक रहे हैं। वाकई इसलिए कि बैगों को की ज़रूरत ही नहीं है किसी को। जब किसी के पास माल ही ना हो, पैसे ही ना हो, तो बैग का क्या करना है? आप ये देखें कि सार्कास्टिकली उन्होंने ज़रा कहा कि धड़ाधड़ बिक रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं जी लोग तो बाहर जा रहे हैं, तो अगर बाहर जा रहे हैं तो बैग खरीदने भी तो आते होंगे। नहीं नहीं नहीं, बैग ख़रीदने के होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे बैगों के ऊपर उनका पैसे लगाने का मकसद ही नहीं है। वो कहेंगे ये भी पैसे जो हैं हम बाहर ही ले जाएंगे, जो कुछ भी है यहाँ बेच के बाहर ले जाएं, बाहर जाके सेट होंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। महंगाई से कितने मुतासिर हुए आप और आपका कारोबार? महंगाई तो ना पूछें आप कि कितने मुतासर हुए हैं। दुकानदार क्या कि गरीब जो सा जिसकी रोज़ का चूल्हा जलता है वो नहीं जल रहा, तो रह क्या गया है? मज़दूर की मज़दूरी नहीं मिलती उसे, तो कुछ भी नहीं है। फिर इस मुल्क में तो कौन रहेगा? रिक्शा ड्राइवर से पूछते हैं कि उन्होंने मुश्किल हालात में क्या देखा, महंगाई ने उन्हें कितना मुतासिर किया, और सवारी से भाव तो अब कितना ज़्यादा होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सवारी मिल रही है? बहुत मुश्किल से मिल रही है, बहुत मुश्किल से, क्योंकि हालात इस किस्म के हैं। हर बंदा महंगाई से जो है वो पिसा जा रहा है, चाहे वो गरीब आदमी है, चाहे दरमियाना है, या बड़ों की तो बात ही ना करें ना, उनके तो आए दिन रोज़ के रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन गरीब आदमी जिसने दिहाड़ी लगा के अपने बाल बच्चों का किराए के मकान, बिजली के बिल वो भी इतने ज़्यादा आ रहे हैं, समझा गैस के बिल, और फिर रक्शे के मेंटेनेंस में इतने का जो सा वो पैसे सर्द हो जाए। जहाँ पे पहले जो सा हम 1000 रुपये बचाते थे, वहाँ पे हम 500 रुपया बचता है। तो अब 500 रुपये में घर का खर्च भी नहीं चलता। सारी बात है, किराए के मकान हो, कम अज़ कम अगर दिन के 2000 रुपया ना बने तो किराए के मकान, बिजली के बिल और रोज़ का खर्च नहीं पूरा होता। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या वाकई महंगाई या कोई और मसला? सबसे बड़ा मसला ही महंगाई का है। जिसको देखो महंगाई के पीछे बढ़ रहा है। जैसे ये महंगाई बढ़ रही है, अवाम वैसे के वैसे पीछे आ रही है। अवाम ऐसे कि अब खाने को पड़ रही है, अवाम ही बेचारी क्या करे, हर चीज़ महंगी हो रही है। हम तो रिक्शा चलाते हैं, अब हमें पेट्रोल नहीं वारा खाता,
अभी वो दिन ब दिन पेट्रोल को महंगा कर रहे हैं, हम क्या करें, किधर जाए? 300 रुपये लीटर पेट्रोल, अभी कह रहे मज़ीद बढ़ाएंगे पेट्रोल। खुदारा कोई ऐसा कोई निज़ाम चलाओ कि जिसमें हमें भी कुछ हो, बचत हो, हम भी कोई अपने पेट्रोल सस्ता हो, हम अपने घर के लिए कुछ चीज़ें लेकर जाए, कोई राशन वगैरह डाले। क्या करेंगे यार? अभी सुबह से हम इधर खड़े हैं तो बामुश्किल हमने 250 रुपये की मजदूरी की हुई है। वो बाजार जहां कभी रश हुआ करता था वहां आज दुकानदार तो नजर आते हैं लेकिन खरीदार नजर नहीं आते। बात जिससे भी हो, सवाल जिससे भी करें, जवाब सिर्फ एक है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। महंगाई से सताए पाकिस्तान के अवाम देखें तो देखें किसकी तरफ। निगरां हुकूमत से मुताल्लिक़ तो वो राय रखते हैं कि निगरां हुकूमत से रिलीफ की तवक्को कैसी, कि वो तो किसी को जवाब दे ही नहीं। इंतखाबात हो भी जाएंगे, कोई आ भी जाएगा तो क्या ये बात करेगा कि माजी की हुकूमतों ने जो किया उसको छोड़ो, आगे बढ़ने की बात करते हैं। अवाम को रिलीफ देने की बात कोई करता नहीं है, तो अवाम है परेशान। यही सवाल लेकर आज हम आए थे अवाम में, ताकि हुक्मरानों को बता सकें, दिखा सकें कि इस वक्त पाकिस्तान के कारोबारी हालात कैसे हैं, कारोबार से जुड़े अफराद क्या राय रखते हैं। ख़रीदार तो ना होने के बराबर हैं। वापस चलते हैं स्टूडियो से। अवाम की राय आपके साथ शेयर की। अवाम परेशान है और ये सिर्फ बात रावलपिंडी की नहीं है, बात सिर्फ इस्लामाबाद की नहीं है। आप जिस शहर में जाएं सवाल एक है, महंगाई से कितने मुतासिर हुए। जवाब ना भी आए, तासुरात ना भी आए, सिर्फ आंखों से भी जवाब आता है, खामोशी से भी जवाब आता है किस कदर अवाम परेशान है। राय आपके साथ शेयर की है। चूंकि हुक्मरान जिम्मेदार हैं लेकिन इस वक्त निगरां हुकूमत है। सवाल फिर भी होता है कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज कहाँ हैं, ब्यूरोक्रेसी कहाँ है, क्यों प्राइसेस फिक्स नहीं कर पा रहे, क्यों आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहे।